बड़ी खुशी होती है कि कायद मोहम्मद जिन्ना जैसे हमारी हस्ती हमारे लीडर हैं थे और रहे हैं, उन जैसा लीडर अब तक पाकिस्तान में नहीं आया। इस प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हमारे नौजवानों में कायद-ए-आज़म का फ़िक्र और फ़लसफ़ा उजागर किया जाए। वही हमारे बानी पाकिस्तान हैं, उनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हम हस्बे साबिक काम करते रहेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 146वीं सालगिरह की तकरीब ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में मुनक्किद हुई। तकरीब में सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब से खिताब करते हुए ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी चेयरमैन एहसन नागर ने कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सियासत आलम की बेमिसाल गैर मामूली और मुनफरिद शख्सियत हैं। कायद आज़म अज़मत के उसूलों पर पूरा उतरते हैं, वो हकीकी मानों में हमारे कायद हैं। उनकी बेगर्जी का यह आलम था कि उन्होंने सबसे पहले सख्त डिसिप्लिन अपनी शख्सियत पर नाफिज किया। वो मुसलमानों को मुत्तहद और मुज्तमा करने वाली ताकत थे। मौजूदा और आने वाले नौजवानों के लिए कायद आज़म का किरदार मशअल राह है। आला तरीन सतह पर कायद आज़म को रोल मॉडल बनाए बगैर पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली नामुमकिन है। इस मौके पर ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सेक्रेटरी नईम अख्तर रिजवी, मुईद शेख एडवोकेट, नौमान मेमन, एहसन मुईद शेख, तनवीर सिद्दीकी, नवाबुद्दीन कुरैशी, रिफत जैदी, वकार खान, कारी सादुल्ला खान, एजाज अली राजपूत, सैयद रियाज शाह, अली रज़ा आरई, अवैस खोकर व दीगर मौजूद थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अजीम लीडर और वो बेदाग करप्शन से पाक लीडर, जिसकी मिसाल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क अनासिर भी उनकी मिसाल देते हैं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की आज हमने 146वीं सालगिरह सेलिब्रेट की है। और आज के दिन बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए। 25 दिसंबर भी करीब है और बड़ी खुशी होती है कि कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना जैसे हमारी हस्ती हमारे लीडर हैं थे और रहे हैं, उन जैसा लीडर अब तक पाकिस्तान में नहीं आया। और इस वक्त अब जो हालात है पाकिस्तान के, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं यही कहूँगा कि नौजवानों को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फ़िक्र अफ़कार फ़लसफ़े को और उनको रोल मॉडल बनाते हुए अपना किरदार अदा करें पाकिस्तान की तामीर तरक्की के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। आज का ये प्रोग्राम 25 दिसंबर यौम विलादत हज़रत कायद आज़म के हवाले से रखा गया था। इस प्रोग्राम रखने का मकसद ये था कि हमारे नौजवानों में कायद आज़म का फ़िक्र और फ़लसफ़ा उजागर किया जाए और साथ ही साथ इस चीज़ का इयादा किया जाए कि कायद आज़म ने जिस फ़िक्र और फ़लसफ़े के साथ इस मुमलिकत खुदादाद की बुनियाद रखी थी, हम उसी फ़लसफ़े को लेकर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह, और उन्हीं के बताए हुए अहकामात पर अमल करते हुए इस मुमलिकत खुदादाद को इंशाअल्लाह पाकिस्तान को हम दुनिया का बेहतरीन मुल्क बनाएंगे। आज इस्तेकाम पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ने कायद आज़म बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की 146वीं सालगिरह सेलिब्रेट की है और इस अज़्म और के तहत ये सालगिरह सेलिब्रेट किए गए। हम आगे जाकर कायद आज़म के अफ़कार और ख़यालात के मुताबिक पाकिस्तान को ढालेंगे, जो उनका ख्वाब था उसके मुताबिक पाकिस्तान को बनाएंगे। पाकिस्तान के इस्तेकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए हम हस्बे साबिक काम करते रहेंगे। और जो कायद आज़म ने जो फ़िक्र दी थी कि पाकिस्तान कैसा होगा, एक खुशहाल तरक्की याफ्ता इस्लामी जदीद इस्लामी मुमलिकत होगी, उसका ख्वाब जो शर्मिंदा ताबीर करेंगे। आज के इस पुरमसरत मौके पर मैं अपनी कौम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 दिन पहले इस तरह से सेलिब्रेशन करके हम कौम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कौम अपने कायद से प्यार करे, क्योंकि वही हमारे बानी पाकिस्तान हैं। उनकी वजह से आज हम एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। पहले से खुशियाँ मनाने का और बात करने का मकसद ये होता है कि हम अपने नौजवान नस्ल में, नौजवान तबके में एक अच्छा पैगाम रुशनास कराएं
کہ جی ہمیں اس طرف آنا چاہیے. یہ ہمارے وہ اکابرین ہیں جن کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں اور بس ایک دن ہم بات کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. 3 دن پہلے سیلیبریٹ کرنے کا اور قوم کو پیغام دینے کا یہی مقصد ہے کہ قوم اپنے ان بزرگوں سے پیار کرے جن کے مرہون منت آج ہم آزاد اور پر زبردست پاکستان میں ہم بیٹھے ہیں. آج یہ جو دن ہم بنا رہے ہیں حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے، اس کی ہم نے ایسی تیاری کی ہے کہ ماشاءاللہ ان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا ہے اور لوگوں کو چائے پانی کا بندوبست بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہم ان کے اسوہ حسنہ پر چلیں. جو ان کا کردار تھا، جو انہوں نے کریکٹر دیا، جو قربانی دی، یعنی کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی کہ انہوں نے تن من دھن سب کچھ لگا دیا پاکستان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عزت دی کہ انہوں نے بغیر کوئی نقصان کیے اتنی بڑی مملکت خدا داد پاکستان کی تشکیل کی. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی 7 سالہ تقریب کے حوالے سے انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے. اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اگر قائد کے فرمودات کے اوپر عمل کیا جاتا تو آج ہم جس مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں ان مشکلات سے ہمیں گزرنا نہیں پڑتا. آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر ہم لوگ آنے والے وقت میں لوگوں کو مناسب لوگوں کو جو ہے ان کو نمائندگی دیں تاکہ وہ قائد اعظم کے فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس ملک کو ترقی دیں.